क्या आपने चाय पी ली थी? क्या आपने चाय स्टेशन पहुंचने से भी पहले पी ली थी? क्या आप स्टेशन समय पर पहुंच गए थे? क्या आप स्टेशन ट्रेन छूटने से भी पहले पहुंच गए थे? इस प्रकार के क्वेश्चंस तो हम रोजमर्रा की बातचीत में पूछते ही रहते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस को अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, इनके जवाब कैसे बनाएंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे फ्रेंड्स। वेलकम टू येट अनदर क्लास। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एलिट मनीष सर की क्लासेस, वेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू फन एंड एक्टिविटी। वीडियो पर अंत तक बने रहें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जबरदस्त एक्टिविटी का लिंक दिया है, उसे जरूर कीजिए पर लेसन पूरा देखने के बाद। दिस क्लास विल एंड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें। So are you ready for this beautiful class? Here we go. Here we have a telephonic conversation between a husband and a wife. Wife पूछती है दोस्तों, क्या आप ऑफिस समय पर पहुंच गए थे? Did you reach the office on time? Husband जवाब देता है, Yes, I reached the office on time. हाँ, मैं ऑफिस समय पर पहुंच गया था। वाइफ फिर से क्वेश्चन पूछती है, क्या आप ऑफिस मेरी मिस्ड कॉल से पहले पहुंच गए थे? Had you reached the office before I gave you missed call? The reply comes, Yes, I had already reached. अब इन अंग्रेजी के वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर यूज हुआ है डिड यू का, हैड यू का और प्रयोग हुआ है दोस्तों आई हैड ऑलरेडी का भी। आज ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को यूज करके सवाल जवाब करना सीखेंगे। किसी ने कोई काम पास्ट में किया था, पहले ही कर लिया था या पहले नहीं किया था, ये जानने के लिए हम ऐसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आप जान लेते हैं आखिर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो विल कम टू नो यहां पर दो टेंसेस का प्रयोग हुआ है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, और नंबर 2 पास्ट परफेक्ट। इन टेंसेस के बीच के डिफरेंस को टाइमलाइन की सहायता से समझते हैं। पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी। पास्ट इंडेफिनिट शोज हिस्ट्री और एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। दूसरे शब्दों में इस टेंस में कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है दोस्तों। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड का प्रयोग करते हैं। अब इसकी टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। इन दिस टाइमलाइन ग्रीन कलर प्रेजेंट टाइम को, ब्लू कलर पास्ट को और रेड कलर दोस्तों पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन की टाइमिंग को दिखा रहा है। उदाहरण के लिए अगर उस हस्बैंड को बोलना है कि उसकी वाइफ ने कल 11 बजे उसे कॉल की थी, तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए बोलेगा दोस्तों, शी फोन्ड मी एट 11 yesterday. Now let's come to past perfect tense, which shows already completed action in past. दूसरे शब्दों में इस टेंस में कार्य का भूतकाल में किसी अन्य कार्य से ज्यादा पहले कंप्लीट होना पाया जाता है दोस्तों। इट शोज ओल्डर हिस्ट्री, इसीलिए तो दोस्तों इसे पास्ट ऑफ द पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। फोन 11 बजे किया था और ऑफिस पहुंचने का काम तो 10 बजे ही पूरा हो गया था। तो हस्बैंड बोल सकता है दोस्तों, आई हैड ऑलरेडी रीच्ड द ऑफिस। मैं ऑफिस पहले ही पहुंच चुका था। ज्यादातर ओल्डर हिस्ट्री या पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए जस्ट हैव अ लुक एट द टेबल आई हैव मेड। पास्ट इंडेफिनिट shows history,
action completed in past. Past perfect shows older history, या इसमें पुरानी हिस्ट्री को दिखाया जाता है दोस्तों. It shows an action occurred before another event in past. अगर verb की बात करें, past indefinite में verb की second form का प्रयोग किया जाता है, और past perfect में हम helping verb had के साथ main verb की third form का प्रयोग करते हैं दोस्तों. सिंपल पास्ट और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिड यू से पूछते हैं दोस्तों, जबकि ओल्डर हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैड यू को शुरू में लगाकर पूछे जाते हैं. अब हम डिड यू और हैड यू का प्रयोग करके क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखेंगे. हियर द एक्शन इज प्ले क्रिकेट. अगर मुझे आपसे पूछना है दोस्तों क्या आपने क्रिकेट खेला था, तो मैं सोचूंगा कि डिड यू का प्रयोग करके पूछूं या हैड यू का. चूंकि यह वाक्य हिस्ट्री को शो कर रहा है ना कि ओल्डर हिस्ट्री को, इस वाक्य में हमें कोई ऐसी हिंट नहीं दी गई है दोस्तों जो ये दिखाए कि प्ले क्रिकेट का काम पास्ट में हुए किसी दूसरे काम से ज्यादा पहले हो गया था. इसीलिए हैड यू नहीं, डिड यू से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. डिड यू के साथ वी ऑल नो वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन, और हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों डिड यू प्ले क्रिकेट. हिस्ट्री और ओल्डर हिस्ट्री के फर्क को एक पहेली के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, और वो पहेली है क्या आप किसी लाइन को बिना छुए और बिना बढ़ाए ज्यादा लंबा कर सकते हैं. आप में से कुछ लोग पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल है. ये पॉसिबल है दोस्तों इसके बगल में इससे छोटी लाइन ड्रॉ करके. अब हमारी पहले वाली लाइन अभी खींची हुई लाइन से तो ज्यादा बड़ी हो ही गई है दोस्तों. हमें अपनी लाइन को ज्यादा बड़ा प्रूव करने के लिए एक दूसरी लाइन की जरूरत पड़ी. जैसा इस लाइन के साथ है वैसा ही हिस्ट्री के साथ भी होता है दोस्तों. हिस्ट्री में समाप्त हुए एक्शन को तब तक ओल्डर हिस्ट्री का नहीं कहा जाएगा दोस्तों जब तक हमें हिस्ट्री में कंप्लीट हुए किसी दूसरे एक्शन के बारे में हिंट नहीं मिल जाएगी जिससे पहले हमारा ये वाला एक्शन कंप्लीट हो चुका था. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए लौटते हैं अपने फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस पर, जहां से ये बात स्टार्ट हुई थी दोस्तों. क्या आपने क्रिकेट खेला था. देयर वॉज नो हिंट गिवन रिगार्डिंग अदर एक्शन इन पास्ट, इसीलिए तो दोस्तों हमने क्वेश्चन बना दिया था डिड यू प्ले क्रिकेट. लेकिन हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या आप 4 बजे तक क्रिकेट खेल चुके थे, 4 बजे तक वो हिंट है दोस्तों जिससे हमें पता लगता है कि क्रिकेट खेलने का एक्शन ज्यादा पहले कंप्लीट हो चुका था. इसीलिए तो यहां पर हम हैड यू का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, और हैड यू के साथ वी ऑल नो वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन. इसीलिए हमारा प्रश्न बन जाएगा दोस्तों हैड यू प्लेड क्रिकेट टिल 4 o'clock. और अगर मुझे पूछना है क्या आप क्रिकेट खेल चुके थे वर्षा शुरू होने से भी पहले, तो बोला जाएगा दोस्तों हैड यू प्लेड क्रिकेट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. बिफोर के बाद वाली क्लॉज सिंपल वाली हिस्ट्री में है दोस्तों, इसीलिए इसे सिंपल पास्ट में बनाया गया है. अब एक्शन हैव कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं दोस्तों. क्या आपने कॉफी पी ली थी. नो हिंट टू मेक इट एन ओल्डर हिस्ट्री, इसीलिए आवर क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू सिंपल पास्ट. डिड यू हैव कॉफी. क्या आपने कॉफी पहले ही पी ली थी. यहां पर पहले ही वो हिंट है दोस्तों विच मेक्स द एक्शन एसोसिएटेड विद ओल्डर हिस्ट्री और पास्ट परफेक्ट. चूंकि हैव कॉफी का कार्य पहले ही हो चुका था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों हैड यू ऑलरेडी हैड कॉफी. यहां पर 2 हैड को देख के कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों. द फर्स्ट हैड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड हैड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हैव. क्या आपने कॉफी 10 बजने से पहले ही पी ली थी. तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों हैड यू हैड कॉफी बिफोर इट वाज 10 o'clock. अब डे टू डे कॉन्वर्सेशन की बात करेंगे दोस्तों.
जिसमें हम सवाल भी पूछेंगे और सवालों के जवाब भी देंगे। अगर मुझे पूछना है क्या आप पुस्तक पढ़ चुके थे? चुके थे इज द हिंट विच मेक्स दिस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। तो मैं कहूंगा दोस्तों, हैड यू रेड द बुक? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कहेंगे यस आई हैड। अगर आपको मना करना है तो आप हैड नॉट का कंट्रैक्शन बनाकर हैडंट का प्रयोग करते हुए बोलेंगे दोस्तों आई हैडंट। ये शॉर्ट रिप्लाईज हैं दोस्तों, दे आर यूज्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू डे टॉकिंग। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रिप्लाई देना है, अगर आपको बोलना है मैं पुस्तक पढ़ चुकी थी सोने से भी पहले, तो आप कहेंगे दोस्तों आई हैड रेड द बुक बिफोर आई स्लेप्ट। सोने का काम बाद में कंप्लीट हुआ था, इसीलिए इसे सिंपल पास्ट में बनाया गया है दोस्तों। अब आज के लास्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। क्या चोर भाग चुका था? चुका था, चुकी थी, चुके थे, एसोसिएटेड विद पास्ट परफेक्ट टेंस। द क्वेश्चन वुड बी हैड द थीफ रन अवे? यदि आपको हाँ बोलना है, द रिप्लाई विल बी यस ही हैड। यदि आपको मना करना है, द रिप्लाई विल बिकम नो ही हैडंट। अगर आपको लॉन्ग रिप्लाई देना है, जब पुलिस पहुंची तो चोर भाग चुका था, तो बोला जाएगा दोस्तों द थीफ हैड रन अवे व्हेन द पुलिस अराइव्ड। इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। लेट मी नो इट बाय प्रेसिंग द लाइक बटन, और वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।